नमस्कार, NV24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा राय। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पे गाय के गोबर द्वारा गांव की महिलाओं द्वारा 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तिवारी पत्नी सुरेश तिवारी करना वाराणसी से। मैं गाय के गोबर से 300 तरीके के प्रोडक्ट बनवाती हूँ, जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जाता है और गौ माता की रक्षा होती है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि गौ माता की रक्षा हो, और जितनी मैं निराश्रित गौशालाओं को गोद लेके जिस तरीके से मैं कार्य कर रही हूँ उसमें आप सारे लोग सहयोग करें और इन महिलाओं को रोजगार बराबर मिलता है। इस संस्था में आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ इस समय में 1000 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जी। 1000 महिलाएँ हैं जो तरह तरह की चीज़ें बनाती हैं, जिसमें कि मूर्ति हो गई, दिया हो गई, समदानी कप हो गया, कुछ स्टैचूज हो गए, जैसे फ्लावर के उस तरीके डेकोरेटेड की चीज़ें हैं, और जैसे दवा हो गई, मंजन हो गया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हम मोल्ड से छोटे छोटे मोल्ड देके महिलाओं से बनवाते हैं और महिलाएं उसको बनाती हैं। उसके इस माध्यम से महिलाओं को रोज़गार मिलता है। मैं रोज़गार देने के लिए महिलाओं के घर तक जाके उनको ट्रेनिंग कराती हूँ। मेरे यहाँ से ट्रेनर जाते हैं और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको मटेरियल मैं प्रोवाइड कराती हूँ। फिर बन जाने के बाद मैं वापस मंगवा देती हूँ। यानी महिलाओं को घर से निकलना भी नहीं है जी, और घर में बैठे बैठे मैं रोज़गार देने की कोशिश लोगों को कर रही हूँ। यानी मटेरियल जो आप बता रही हैं, इसमें गोबर के अलावा और क्या क्या है? जी, गोबर के अलावा हमारे में दाल है, लुबान है, दसामी है, जिससे हम दिया और समदानी कप वगैरह, धूप वगैरह बनवाते हैं। और बाकी तो अदर की जितने मूर्तिस है, बाकी जो भी अन्य चीज़ें बनती है वो सिर्फ गोबर से ही बनते हैं। जी जी, गोबर के साथ साथ पेंटिंग के लिए पेंट की ज़रूरत होती है, जो नेचुरल पेंट है जी, बस इसी की ये सभी वो गाँव की औरतें ही करके देती हैं पेंटिंग वगैरह? हाँ, सारी चीज़ें गाँव की औरतें ही करती हैं। और यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें औरतें ही करती हैं। और हमारे पास ना कोई मशीन है, ना हमारे पास कोई दूसरा चीज़ें हैं, बस वो सारी चीज़ें छोटे छोटे मोल्ड हैं, उससे बनाया जाती है। तो इन महिलाओं को इससे मतलब क्या फ़ायदा है? इन महिलाओं से इससे फ़ायदा है, देखिए मैं लॉकडाउन में रोटियाँ बांटते समय इस सिस्टम को शुरू की। मुझे जो है अपने संघ के माध्यम से एक अजीत महापात्रा जी हैं, उन्हीं के माध्यम से इसकी ट्रेनिंग और इसके बारे में जानकारी मिली कि हमें इस चीज़ को करना चाहिए। तो हमारे मन में विचार आया कि महिलाएं बैठी हुई हैं गांव में। जब भी हम रोटी बांटने जाते थे तो लोग यही कहते थे कि आप जो है हमको इस तरीके से रोटियां देने से अच्छा है हमें कोई रोज़गार प्रोवाइड करवाइए। और एक दिन अजीत भाई साहब से यही बातें हमारी हुई कि इस तरीके से महिलाएँ कहती भी हैं। और गाँव में जाते समय देखते थे इधर उधर छुट्टा पशु यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कहीं जो है मतलब स्थिति उनकी बहुत ही ख़राब दिखती थी। हमें ये समझ में आया कि कहीं अगर हम इस पर कुछ कर सके, जबकि उस समय हमें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अजीत भाई साहब के माध्यम से ये पता चला कि गाय के गोबर से ये चीज़ें बनती है। तो हम जो है गाय के गोबर से बनने के लिए हम ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के लिए हमें जो है नागपुर जाना पड़ा। नागपुर जाके हम ट्रेनिंग लेके आए। उसमें से तो पहले शुरुआत में तो हम करीब करीब 20-25 चीज़ों को सीखे और 20-25 चीज़ों को ही लेके हम शुरू किए। लेकिन आज मैं 300 प्रोडक्ट उससे बनवाती हूँ। वो सारी चीज़ें महिलाएं बनाती हैं, घर में उनको दे दिया जाता है, वो बना के मुझे दे देती हैं और उसकी बिक्री भी हो रही है। आपने 2 गौशाला गोद ले रखा है जी। हम उनका खर्च कैसे? अभी देखिए गौशाला का खर्च तो नहीं के बराबर चल रहा है। मैं किसी तरीके से चला रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट भी इतने अच्छे से बिक नहीं पा रहे हैं। जिस हिसाब से महिलाएं बना लेती हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट मेरा बिक नहीं पा रहा है। लेकिन अब किसी तरीके से गौशाला गोद हम लिए हैं। एक परसरा गौशाला है जो आपके फूलपुर में पड़ती है, दूसरी गौशाला हमारी है यहाँ सराय तक की, दोनों पिंडा ब्लॉक में ही है। तो अभी तो किसी तरीके से उसका कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आगे मैं आप सारे लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगी, अपने सरकार से भी करूँगी, अपने यहाँ के क्षेत्रीय जो अच्छे पदाधिकारी लोग हैं उनसे भी करना चाहूँगी, बाकी भी लोगों से यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, हमारे गौ माता के लिए आप दान करिए और हमारी गौ माता के बारे में सोचिए कि अभी तो मैं 2 निराश्रित गौशाला गोद ली हूँ। आगे मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे बनारस की जितनी भी गौशालाएँ हैं सबको मैं गोद लेके उनके गोबर से ये प्रोडक्ट बनवाऊँ। अगर लोग 10 रुपये का भी प्रोडक्ट हमारे बनाई हुई महिलाओं के माध्यम से गौ माता का प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो हमारे बनारस में करीब करीब 40 लाख की आबादी है। उसमें से अगर 1 लाख लोग 10 रुपये का सामान खरीदते हैं तो हमारा 10 लाख का प्रोडक्ट बिकेगा। और 10 लाख के प्रोडक्ट से मैं आराम से अपनी गौशाला और अपनी महिलाओं का कार्यक्रम चला लूँगी। आप महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर रही हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है ये जी। ऐसे नहीं। तो आगे भी आपका आगे देखिए आप सारे लोगों का सहयोग रहेगा। बाकी हमारे जो भी लोग हैं सारे लोगों का सहयोग रहेगा, सरकार का सहयोग रहा,
एक भाई हमारा है वो भी सहयोग करता है, परिवार हमारा सहयोग कर रहा है, हमारे हस्बैंड सहयोग कर रहे हैं, हमारे माता पिता सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से सबका सहयोग अगर रहा तो इसको मैं आगे चला ही लूँगी और चलाऊँगी। देखिए मेरा अभी तक सरकार की तरफ से आपको कोई फंड मिला है? बिल्कुल सरकार की तरफ से ना कोई मेरा सहयोग किया है, ना सरकार की तरफ से कोई फंडिंग आई है। एक ये है कि मोदी जी का, योगी जी का जो एक अभियान है लोकल फॉर वोकल, उसको लेके मैं चल रही हूँ। अगर इस सिस्टम को आप सारे लोग सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा। देखिए मैं सरकार से या फिर किसी से अभी तक कोई सहयोग हमको मिला नहीं है, और आगे हर इच्छा है और गौ माता की इच्छा जैसी जो होगी वो करेंगे। तो अभी तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने यही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है मैं गौ माता को जिला लूँ और जिनको मैं जोड़ी हूँ उनको प्रॉपर मैं काम दे सकूँ। इसलिए मैं सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सारे लोग इसमें हमारा सहयोग करें कि जो 300 प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ कम से कम 300 महिलाओं को प्रॉपर मैं रोजगार दे सकूँ। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम चालू सिंह है। जी, आप कब से संस्था से जुड़ी हैं? अप्रैल से। तो यहाँ पे आप क्या वर्क करती हैं? मैम मैं एज अ यहाँ पे ट्रेनर और सेंटर्स की देखभाल करने के लिए मैं यहाँ पर। जी, तो आप ट्रेनिंग में मतलब क्या ट्रेनिंग में जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ पे बनती हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे यहाँ पे, उन चीज़ों को मैं जैसे कुछ लाइव दिखा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे अभी यहाँ पे हमने तुरंत जस्ट अभी कलश बना करके यहाँ पे रखा है जी। एक ये गणेश जी बने हुए हैं। ये छोटे छोटे मोल्ड्स हैं हमारे जी। जैसे ये सामरानी का मोल्ड है। क्या क्या है फिर से बताइएगा? वो क्या है? नवग्रह की लकड़ी है। नवग्रह की लकड़ी, गोबर और दशांग, इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा ये कप बनाया जाता है। जी। और इस ट्रे में क्या है? मैम ये राल है और लोबान है, इसके अंदर हम लोग फिलिंग करते हैं प्लस दशांग, इन तीनों चीज़ों को मिला करके इसके अंदर में फिलिंग की जाती है इस कप, तब जा कर के ये कप पूरी तरीके से तैयार होता है। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक चीज़ें बनती हैं, कोई भी इसमें केमिकल और कोई भी इसमें हार्श केमिकल नहीं है। हार्श केमिकल कोई यूज़ नहीं किया है, केमिकल यूज़ ही नहीं किया जाता। इको फ्री जी, मतलब हेल्थ पर भी तरीके से हेल्थ पर भी असर नहीं और पर्यावरण पर। देखिए अगर हम ये सारी चीज़ें चारकोल में भी बनती हैं जी, चारकोल की ही बनती थी पारंपरिक तरीके से। ये जो सामरानी कप होता है वो चारकोल का बनता था, लेकिन उससे क्या होता है कि एक वो जला लीजिए चाहे 1000 सिगरेट पी लीजिए, वो एक बराबर होता है। इसके लिए हम लोग इसको गोबर पे उतार रहे हैं। गणपति लक्ष्मी गणेश कुबेर तीनों की का मोल्ड है वो, तो अलग से एक बनाना है। ये वाला ये पूरा कंप्लीट है, ये विदाउट पेंट किया हुआ है। जी, आपका नाम? तारा, रहने वाली वाराणसी, इसी जगह उतारना। जी, आप कब से जुड़े हैं इस संस्था से? अप्रैल से। अप्रैल से। हाँ, रीता मैम के पास यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा से बताई, वो खुद को सिखाई और बताई, और जानने के बाद हमको फील्ड में ही निकाल दिया लोगों के बीच में। और वो लोगों के बीच में हम जा कर के रील करके उसको तैयार किया और तैयार करके उन लोगों को ट्रेनिंग देना और सिखाना। मैम, आपका नाम? सोनी। आप कब से जुड़ी हैं? बस ये थोड़ा तेज बोलिएगा। रात महीना हो गया है। एक आध महीने से। जी, तो अब तक आपने मतलब 1 महीने में तो आपने सीख लिया है, ट्रेनिंग आपकी पूरी हो गई है। हाँ जी। तो आप क्या क्या बना लेते हैं? बस अभी ये कपड़ा सामरानी कप। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं।